आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल गौरव तिवारी की कहानी क्राइम वर्ल्ड पे अपलोड हो गई है, तो फटाक से हमारे क्राइम वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या गौरव तिवारी को भूतों ने मारा? तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। विराट कोहली, गौतम गंभीर विराट कोहली पक गए भैया, पक गए। पिछले एक दिन से मतलब हर जगह यही ही चल रहा है, हर जगह। तो हमने कहा चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। और असली मामला क्या है, क्या बोला गया, विराट कोहली गौतम गंभीर का इतिहास क्या रहा है। इससे पहले भी भाई आपको बता दो कि जब से डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है ना, तब से विराट कोहली और गौतम गंभीर का झगड़ा चल रहा है। दोनों ही दिल्ली के और दोनों ही एग्रेसिव। गौतम गंभीर तो माना ही जाता अपनी एग्रेसिवनेस के लिए। भैया शाहिद अफरीदी को नानी याद दिला दी थी, शोएब अख्तर को, कामरान अकमल, पाकिस्तान तो वैसे ही इनसे बहुत डरते हैं पाकिस्तानी। और गौतम गंभीर अपने इंटरव्यूज में बोल चुके हैं कि अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं आर्मी में जाता, ये बिल्कुल पक्की बात है, तो फिर मैं मिलिट्री में होता। तो गौतम गंभीर बहुत एग्रेसिव है ही, विराट कोहली भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़बरदस्त एग्रेसिव है। तो जब ये दो चट्टाने टकराती है ना, तो भयानक इम्पैक्ट होगा ही होगा। तो आखिरकार इस इम्पैक्ट से क्या निकला? बीसीसीआई ने एक्शन ज़रूर लिया है। बीसीसीआई ने बहुत ही बढ़िया एक्शन लिया है। सिर्फ उन्होंने मैच फी काट ली है 100% विराट कोहली की। गौतम गंभीर की मैच फी मतलब कितना वो पैसा लेते हो पता नहीं। अब पैसे का स्ट्रक्चर शायद 30-40 लाख इनको एक मैच का मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पैसे का स्ट्रक्चर टू बी फ्रैंक मुझे भी नहीं पता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आईपीएल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब खैर फिलहाल उसमें हमको नहीं जाना है। और जो नवीन उल हक है उनकी 50% मैच फी काटी गई। तो आखिरकार झगड़ा क्यों हुआ? मैंने लिप रीडिंग करने की कोशिश की बट ज़्यादा वीडियो मिले ही नहीं। मैं बहुत ढूंढा, पता नहीं कॉपीराइट इशू के चक्कर में क्या वीडियो हटा दिया गया, वरना मैं लिप रीड करके आपको बता देता। बट जो यहाँ पे आई विटनेस ने बोला है या जो हुआ है उस पर हम एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। बट क्योंकि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो ये शानदार ऑडियो बुक ग्रेटेस्ट राइवलरीज इन क्रिकेट, ये आप जरूर सुने। और जो मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी, मजा आ जाएगी ये चैप्टर सुन के भैया। तो इस एपिसोड को आप सुने, ये आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे, जो कि देश का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर, जो कि हर महीने 45 लाख घंटे से ज़्यादा का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यानी कि हर दिन 1.5 लाख घंटे हो गया। और कंटेंट भी यहाँ पे हर महीने लगभग 4200 घंटे से ज़्यादा का अपलोड होता है। और अभी इन्होंने अपनी नई कैटेगरी ओरिजिनल्स लॉन्च की, जिसमें आपको वो ऑडियो बुक्स मिलेंगी, वो ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हैं जो आपको ज़िंदगी की मुसीबतों से बाहर निकालेंगी, जो आपको ज़िंदगी में हेल्प करेंगे, जैसे भागवत गीता, नागासाकी हिरोशिमा, मिडिल क्लास मेंटालिटी से कैसे बाहर निकले। तो अभी कूपन कोड आपको यूज़ करना है SGS30 और 30। अब अभी तक अगर आपने डिस्काउंट का, हैवी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया तो इस कूपन कोड को यूज़ करके आप डिस्काउंट का फायदा उठाएं। 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 69 में मिलेगा, लेकिन ये फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। मैं इसलिए कुकू एफएम यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, स्क्रीन एडिक्शन मेरा कम हो गया है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। तो कहानी शुरू होती है 2013 से। ये तो 10 अप्रैल के सीन्स है। 2013 से ये कहानी शुरू होती है, ठीक है। और ये कहानी कहाँ जाके रुकती है इसको भी हम बता देते हैं। अब देखिए 2013 में, 2013 में क्या हुआ? 2013 में हुआ ये कि विराट कोहली और गौतम गंभीर लड़ गए। किस चीज पे लड़ गए? विराट कोहली और गौतम गंभीर की 2013 के आईपीएल में लड़ाई हुई। हुआ क्या कि गौतम गंभीर आरसीबी और कोलकाता नाइट राइडर्स के उस समय कप्तान हुआ करते थे गौतम गंभीर, और विराट कोहली तो आरसीबी के कप्तान थे। विराट कोहली ने शॉट मारा, आउट हो गए, और आपने देखा दोनों बहुत तेजी से आए। विराट कोहली का इस पर क्या कहना था और गौतम गंभीर का क्या कहना था? गौतम गंभीर ने एक इंटरव्यू में ये बोला था, एक तो गौतम गंभीर की स्पष्टता बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब जो है वो है, कोई फिल्टर नहीं लगा है, समझ रहे हो, वो एकदम जबरदस्त बोलते हैं। और विराट कोहली का भी सेम है। तो अभी गौतम गंभीर ने उस समय सीधा ये बोला था कि देखो जो है वो है, मैं आज भी अगर उस तरीके की सिचुएशन जो है वो होगी तो मैं स्टैंड लूंगा। एक लीडर को, गौतम गंभीर एक लीडर तो है, एक लीडर को इस तरीके का स्टैंड लेना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। और उस समय भी काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ उनकी तरफ से भी हुआ था, इसलिए वो मैंने स्टैंड लिया। अच्छा, विराट कोहली का उस पर क्या कहना था? विराट कोहली भी सेम कह रहे थे कि हद से ज़्यादा बदतमीजियाँ हो गई थी, इसलिए, और भैया ऐसे कौन सेलिब्रेशन करता है, तो इसीलिए मैं वहाँ पर गया। अब विराट कोहली तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है भाई, मेरे हम सबके फेवरेट प्लेयर है। मैं तो जब क्रिकेट देखता था तो मुझे तो लगता था भाई विराट कोहली का डाउनफॉल आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि वो इंसान हर मैच में रन बनाता था। और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड विराट कोहली तोड़ सकते हैं, ये हिसाब किताब है। लेकिन गौतम गंभीर ने ये जरूर बोला कि जो फील्ड पे रहता है वो फील्ड पे रहता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है।
जो फील्ड पे रहता है फील्ड पे रहता है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम लोग मिलते हैं हाथ भी मिलाते हैं, भाई दिल्ली के ही हैं हम सब, और हम लोग मिलते हैं हाथ मिलाते हैं चिल आउट करते हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे इमोशंस आ जाते हैं। बट वो उस समय जो हुआ 2013 में, जो विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई हुई, वो अगर फिर से ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगी ना, फिर से होगी। थोड़ा और पहले चलते हैं, 4 साल पहले 2009 दिसंबर में भारत श्रीलंका का मैच था। विराट कोहली ने जस्ट नए उन्होंने डेब्यू किया था उस समय क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। गौतम गंभीर कप्तानी कर रहे थे। विराट कोहली ने, और उस समय विराट कोहली और गौतम गंभीर ने आई गेस 150 बनाए थे और विराट कोहली ने 100 बनाए थे, और पार्टनरशिप हुई थी। विराट कोहली और गौतम गंभीर की बहुत पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, बहुत मैच विनिंग पार्टनरशिप हुई है। और 2011 में तो हम सबको पता है कि अगर विराट कोहली गौतम गंभीर नहीं होते, इनफैक्ट धोनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल गौतम गंभीर विराट कोहली ने प्ले किया था, अगर ये दोनों नहीं होते तो भारत मैच जीत भी नहीं पाता। कोहली ने 34 रन बनाए थे और विराट कोहली ने 98 रन बनाए थे। इनकी जो पार्टनरशिप हुई थी ना मैच विनिंग, उसने मैच जिता दिया था 2011 का, क्योंकि सहवाग और तेंदुलकर तो आउट हो गए थे बहुत जल्दी। तो अब हुआ क्या कि विराट कोहली ने बनाया 100, पहला 100 था, पहला ओडीआई में उन्होंने 100 बनाए। मैन ऑफ द मैच मिला गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर ने क्या किया पता है? गौतम गंभीर ने वो अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया विराट कोहली को। और गौतम गंभीर का ये कहना था कि वो उनका पहला 100 था और पहला मैन ऑफ द मैच। मैंने बहुत सारे मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले, लेकिन पहला हमेशा याद रहता है। तो ये बहुत मोटिवेटिंग होता है प्लेयर के लिए। एज अ लीडर ये मेरा फर्ज बनता था, एज अ लीडर मैं ये चाहूंगा कि ये अवार्ड, क्योंकि पहला 100 था उनका और वो ये डिजर्व करते थे। तो ये यहां से विराट कोहली और गौतम गंभीर, आप देख सकते हो कि ये अब सब बढ़िया चल रहा है। मतलब एक प्लेयर ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया है विराट कोहली को। लेकिन 2013 में जो ये लड़ाई हुई, जो मैंने अभी आपको बताई, वहां से चीजें बदल गई और विराट कोहली गौतम गंभीर का भी अब वो रिलेशन रहा ही नहीं। एक भाई है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से भी ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, वही हिसाब किताब है, ठीक है। अब इस आईपीएल में आ जाओ, गौतम गंभीर खेल तो रहे नहीं है, लेकिन गौतम गंभीर और विराट कोहली में तनातनी तगड़ी चल रही है। बात ये 2016 में भी आई थी कि विराट कोहली और गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि इससे पहले भी इनकी खटपट की खबरें आई हुई हैं, दोनों ही गजब के स्ट्रेचर के प्लेयर हैं, क्या ये फिट बैठेंगे? उस समय गौतम गंभीर ने दिलीप ट्रॉफी में बहुत अच्छे रन बनाए थे और अनिल कुंबले कोच थे इंडिया के और विराट कोहली जो कैप्टन थे। तो क्या ये फिट बैठेंगे? इनको लाना चाहिए टीम में। बहरहाल, तो अब इस आईपीएल में आ जाओ। 10 अप्रैल को मैच था। गौतम गंभीर लखनऊ, भाई मैं भी लखनऊ का ही हूँ, एकाना में मैच हो रहा है, तो एलएसजी के कोच हैं। अब 10 अप्रैल को मैच होता है आरसीबी वर्सेस आपका एलएसजी, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर। अब भैया वो बड़ा हाई वोल्टेज हुआ क्या कि आखिरी में मैच जीत गई एलएसजी और हेलमेट फेंका आवेश खान ने बहुत तेज। वो कितना जस्टिफाई है? वो एक अब्यूज नहीं है। आवेश खान ने जिस तरीके की हरकत की वो अब्यूज नहीं है। सुनील गावस्कर ने एक बात बोली थी कि बहुत सारे आजकल प्लेयर क्या कहते हैं, हेलमेट फेंक रहे हैं, बैट फेंक रहे हैं, पैड फेंक रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हो? इससे तुम्हारी रोजी रोटी है, तुम रोजी रोटी कमाते हो इससे, ये तुमको शोभा देता है? जिस दिन नहीं मिलेगी ना उस दिन पता चलेगा, ठीक है, ये चीज है। तो उस समय ये इशारा किया था गौतम गंभीर ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम को, ऐसे, राइट। और उस समय भी थोड़ी बहुत गहमा गहमी हुई थी, बट विराट कोहली ने उस समय भी ये खबरें आई थी, दोनों में थोड़ा सा तनातनी हुई थी, बट बाद में ऑफ द रिकॉर्ड ये कि दोनों ने हाथ मिलाया। अच्छा, विराट कोहली की एक और खबर आई, सौरव गांगुली ने विराट कोहली से हाथ बनाने से मना कर दिया। उसकी भी बहुत खबर चली थी कि सौरव गांगुली ने क्यों विराट कोहली से, सौरव गांगुली और विराट कोहली का विवाद हम सबको पता है, उसमें भी बहुत ज्यादा बवाल कटा था, लेकिन अगेन जाने दिया। विराट कोहली भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स में से एक रहे हैं और मैं नहीं चाहता था विराट कोहली से कैप्टनसी छिने, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि ये एज अ कैप्टन बहुत जबरदस्त है और उनका परफॉर्मेंस भी जबरदस्त है, बट क्रिकेट है, ठीक है, बीसीसीआई का फैसला है। अब बेटा ये आवेश खान ने हेलमेट फेंका था, ठीक है, इस बात पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ था कि जिस तरीके से एलएसजी ने सेलिब्रेशन किया, क्या वो जस्टिफाइड था? ठीक है, अब आ जाओ परसों के मैच में 126 रन आरसीबी ने बनाए। लो स्कोरिंग जब भी मैच होता है ना तो इमोशंस बहुत हाई होते हैं, हाई स्कोरिंग में नहीं, लेकिन लो स्कोरिंग में आपका लो टोटल होता है और आपको वो डिफेंड करना है। विराट कोहली जीत लिखवा के उतरे थे। अब ये देखिए बड़ा एग्जांपल है
कि आपके पास कुछ है नहीं डिफेंड करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप अपने टेम्परामेंट से आगे वाली टीम को चित कर दो। भयानक एग्रेसिव, शुरुआत से ही हर एक प्लेयर को टारगेट कर रहे थे विराट कोहली, और वो सही भी था क्योंकि आपको मैच जीतना है और भाई वो 10 अप्रैल वाला बदला भी तो लेना है। विराट कोहली ने भी ऐसा जेस्चर किया था, और इस बार लखनऊ एकाना स्टेडियम में मैच में ऐसा जेस्चर किया कि शांत रहो, ठीक है। तो ये एक तो बदला पूरा हो गया, लेकिन अभी दूसरा बदला बाकी है हराने का। तो 126 रन जो है वो आरसीबी ने लगाया। विराट कोहली ने 30 रनों की पारी खेली, बहुत बढ़िया पारी खेली क्योंकि पिच वैसी नहीं थी। अब उसके बाद जब एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स बैटिंग करने उतरी तो हम ये देखते हैं कि अमित मिश्रा ये बता रहे हैं, अंपायर को कंप्लेन कर रहे हैं कि विराट कोहली बहुत अब्यूज कर रहे हैं नवीन उल हक को, तो आप कुछ करिए, बहुत गाली दे रहे हैं। अंपायर है क्यों? बेकार है अंपायर, बकवास, इनको तो हटा ही देना चाहिए। विक्रांत जो कि आज तक के स्पोर्ट्स रिपोर्टर, वो बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल अंपायर का होता है। अंपायर की, वो खुद बताते कि अंपायर की आवाज निकलती नहीं है बड़े प्लेयर्स के सामने, वो कांपते हैं। तो जो बड़े प्लेयर्स कह रहे हैं वो जस्टिफाइड है। यहाँ पे मेन तो अंपायर है ना, बट इनका तो कुछ क्या ही बोले, क्या ही, कुछ करते ही नहीं है बेसिकली, है ना, इंटरव्यू तो करते नहीं है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या कि विराट कोहली जो है ये उनके ऊपर आरोप लगा कि अमित मिश्रा ने कहा कि लगातार नवीन उल हक को अब्यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये जेस्चर किया यहाँ पे, ठीक है, जब नवीन उल हक बैटिंग कर रहे थे। अब देखिए ये इन्होंने ऐसे जूता उठाया और ऐसे इन्होंने घास हटा रहे थे, क्या हटा रहे थे, बट ये बोला जा रहा है कि ये इशारा इन्होंने नवीन उल हक की तरफ किया कि तुम यही हो। मैं इससे शायद इतना पर्सनली सहमत नहीं हूं कि ये किया होगा, क्योंकि ये अब होता है ना कि जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो आपको हर एक जेस्चर जो है वो गड़बड़ लगता है कि प्लेयर ने कुछ गड़बड़ की है। बट ये वाला जो जेस्चर था, इससे ये साबित हुआ कि विराट कोहली ने ये इशारा किया है कि तुम यहीं पे हो, तुम जूते ही हो। अब अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि विराट कोहली ने ऐसा किया होगा। अगर किया है तो फिर हम क्या ही बोले, क्योंकि विराट कोहली यहां पे है। मेरे ख्याल में विराट कोहली ने की जितनी सेंचुरी है उतने तो नवीन उल हक के मैच नहीं होंगे। और अफगानी प्लेयर, अफगानी बॉलर है वो नवीन उल हक, और बहुत बढ़िया। उन्होंने बाद में ट्विटर पे डाला, तुमको वही मिलता है जो तुम डिजर्व करते हो। विराट कोहली के लिए ही था। विराट कोहली ने फिर डाला ऑरेलियस की कि व्हाट यू सी, जो आप सुनते हैं वो ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है, और जो आप देखते हैं वो पर्सपेक्टिव है, ट्रुथ नहीं, सच्चाई नहीं। ये विराट कोहली का ट्वीट था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ड्रेसिंग रूम में भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे विराट कोहली के जो शर्ट में कह रहे कि कम ऑन बॉयज, हीट इट अप, इस तरीके से ये हिसाब किताब। तो अब क्या हुआ कि जब ये जेस्चर किया तो इस पे काफी बवाल हुआ, बहुत ज्यादा। और फाइनली हम ये देखते हैं कि 18 रन से एलएसजी हार गई। विराट कोहली खुश। अब विराट कोहली क्या था, जब वापस जा रहे थे तो वो सबसे हाथ मिलाते हुए जा रहे थे। गौतम गंभीर से उन्होंने हाथ भी मिलाया था, विराट कोहली ने गौतम गंभीर से हाथ भी मिलाया था। लेकिन उसके बाद काइल मेयर्स जो है, नहीं, नवीन उल हक जो है, हाथ मिलाते कि नवीन उल हक है, तो नवीन उल हक ने ये वीडियो में बाकायदा उनका हाथ पकड़ लिया, कस के पकड़ा और विराट कोहली को जाने नहीं दिया। और उसके बाद नवीन उल हक विराट कोहली को कुछ बोलते हैं, अब ये नहीं पता क्या बोलते हैं, ना ये अभी तक आया है। उसके बाद विराट कोहली ने ऐसे हाथ झटक दिया, नवीन उल हक ने, जिसने भी ऐसे झटक दिया, वो आगे बढ़ गए। लेकिन फिर विराट कोहली वापस आए, ठीक है, और उसके बाद फिर कुछ हुआ, फिर विराट कोहली आगे बढ़ गए। अब उसके बाद काइल मेयर्स आते हैं। काइल मेयर्स वही प्लेयर है जो अपने होटल से भी बाहर नहीं निकलते। काइल मेयर्स आते हैं और विराट कोहली को ये बोलते हैं कि आपने मुझे इस तरीके से क्यों अब्यूज किया, क्यों गालियां दी आपने मुझे। तो विराट कोहली ने बोला कि तुमने मुझे ऐसे क्यों घूरा। भाई विराट कोहली चुप थोड़ी ना बैठेंगे। तो उसके बाद बीच में गौतम गंभीर है। गौतम गंभीर, ये उन्होंने अच्छा किया कि काइल मेयर्स को ले गए कि बेकार में डिस्कशन को बनाने से कोई फायदा नहीं। बट गौतम गंभीर चार्जअप थे भाई, ये ह्यूमन इमोशंस है, सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी। गौतम गंभीर वापस आए, विराट कोहली वापस आए। अब यहां पे ये बोला जा रहा है, एक आई विटनेस ये कह रहा है कि विराट कोहली ने, मतलब गौतम गंभीर ने बोला कि हाँ बोल, तू क्या बोल रहा था, चल बता। ये विराट कोहली से बोला। तो विराट कोहली ने बोला कि मैंने आपको तो कुछ बोला नहीं, तो आप क्यों घुस रहे हो इसमें। तो गौतम गंभीर बोलते कि मेरा फैमिली है, ये मेरा परिवार है, तो मैं तो घुसूंगा इसमें। तो विराट कोहली ने बोला कि तुम्हारी फैमिली तो उसको संभाल के रखो। और इतने में मैंने इसके बाद लिप रीडिंग की, लास्ट में विराट कोहली ये बोलते हैं, लिप रीडिंग से मैं ये बोल रहा हूं हो सकता है मैं गलत भी हूं, बट आप देखिएगा इसको, वीडियोस एक्चुअली नहीं मिले मुझे, प्रॉब्लम ये है, वरना मैं लिप रीड करके आपको सब बता देता। उसमें विराट कोहली बोल रहे हैं मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो 2-3 बार ये रिपीट करता है, बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी। और उसके बाद इनको अलग कर दिया जाता है। तो ये झगड़ा था पूरा विराट कोहली और गौतम गंभीर का।
ये पूरी बात थी। अब इसमें बड़ा तूल पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब सबका कि भाई ऐसा कैसे हो गया। विराट कोहली, गौतम गंभीर, इतने बड़े प्लेयर दोनों आपस में भिड़ गए। रजत शर्मा ने ये बोला, विराट कोहली की बड़ी तारीफ की, तो गौतम गंभीर ने ये बोला, ट्वीट किया, गौतम गंभीर जो कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं दे रहा है, इस तरीके की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। और गौतम गंभीर ने ये बोला कि यही कलयुग है, जो भगौड़े हैं वो अदालत चला रहे हैं। भगौड़े क्यों बोला रजत शर्मा को? ये डीडीसी के अध्यक्ष थे, आपको बता दो, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के, जो दिल्ली क्रिकेट है, 2019 में रजत शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया था, बट रजत शर्मा ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा करप्शन है, और उस समय जो कौन थे मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन जो सेक्रेटरी थे उनसे उनकी बन नहीं रही थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा करप्शन है, मैं जो चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है, पारदर्शिता नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में गौतम गंभीर ने रजत शर्मा के ऊपर निशाना साधा, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत था। अब ये गौतम गंभीर कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होते जा रहे हैं, है ना, ये हिसाब किताब है। तो फिलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गौतम गंभीर की गलती है कि विराट कोहली की। देखिए दोनों ही एग्रेसिव है। विराट कोहली की बात करें तो भैया उनकी तो कंट्रोवर्सी सौरव गांगुली से हो गई, वो सभी से हो जाती है, अनिल कुंबले से हो गई, अनिल कुंबले ने इस्तीफा दे दिया। गौतम गंभीर का भी ऐसे एग्रेसिव बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा रहता है ना, लेकिन जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, बट सबको मसाला मिल गया। यही तो चाहते हैं, भले कोई जितना बोल ले, प्लेयर्स तो बोलेंगे, सबके ट्वीट है, हरभजन सिंह ने भी बोला कि जो सही है नहीं है भाई, एक हुआ था 2009 में जब श्रीशांत को मैंने थप्पड़ मारा था, वो नहीं रिपीट होना चाहिए। नौबत हाथापाई क्या गई थी आपको बता दूं, लड़ने की नौबत आ गई थी, दोनों लड़ ही जाते। अगर बीच में अमित मिश्रा नहीं आते तो नवीन उलक को थप्पड़ मार सकते थे विराट कोहली। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ना कितनी गहमा गहमी थी, कुछ भी हो सकता था। और ऐसा फिर क्रिकेट के लिए और सबके लिए बहुत ज़्यादा खराब रहता। तो ये हुआ है, और फिर बीसीसीआई ने एक्शन लिया है, लेकिन मुझे लगता है बीसीसीआई का एक्शन सही नहीं है। सिर्फ मैच फी काटना, आपको क्या मैच फी काटने से क्या होगा भाई? मैच फी काटना हो गया, मैचेस के लिए बैन करो और तगड़ा बैन करो। गौतम गंभीर को भी, विराट कोहली को भी, भाई सजा तो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। मैच फी काटना कोई सजा नहीं होती है। आप क्या इनकी मैच फी काटोगे? ये ऑलरेडी इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। वो भी बोलेंगे हाँ ठीक है चलो हो गया, बट ये सही नहीं है, ठीक है, कभी कभी चलता है, बट ये काफ़ी एक्सट्रीम हो गया था, इसीलिए इसकी बात भी हो रही है। हल्का सा भी अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती ना तो दोनों लड़ पड़ते, हाथापाई हो जाती। तो आई होप अब चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। और हम तो यही चाहेंगे कि बढ़िया से एक विराट कोहली और गौतम गंभीर की तस्वीर सामने आए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, वो खटास पड़ गई, अब वो और ज़्यादा हो गई, वो टूट ही गया है। गांठ पड़ गई थी पहले रिश्ते में, अब तो टूट ही गया है, वो धागा ही टूट गया है। ये शानदार ऑडियो बुक आप ज़रूर सुने कुकू एफएम पे, और जैसा कि हमने बताया कि कूपन कोड यूज़ करिए SGS30, 99 का सब्सक्रिप्शन 69 में, लेकिन ये फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और ज़बरदस्त डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।